तो अगर आप HBO के शोज देखते हो तो ये शो आपके लिए है डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ इंग्लिश में है, ये हिंदी डब रिलीज़ नहीं हुआ है। HBO यूजुअली रिलीज़ करता भी नहीं है, बट ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे है। अब इससे पहले इसके बारे में आगे डिटेल में बात करूं, आई जस्ट वांट यू टू नो कि जिनको पूरा रिव्यू नहीं सुनना उनके लिए इतना कह सकता हूं कि अगर आप ऐसे इस तरह की ड्रामा सीरीज या फिर जॉम्बी सीरीज देखना पसंद करते हो तो डेफिनेटली देखो। बट ये वाले सीरीज के लिए स्पेसिफिकली आई वुड से कि आप में अगर पेशेंस है तो देखो, बिकॉज ये कंप्लीटली ह्यूमन इमोशन पे बेस करके चलेगी। इसकी हाईलाइटिंग पॉइंट यही है, द लास्ट ऑफ अस एक गेम है, उस गेम का ही ये एक फिल्म वर्जन आप कह सकते हो, जिसमें यहाँ पे इन लोगों ने फ्रेम टू फ्रेम एड किया है एवरीथिंग। सो यहाँ तक कि जो गेम के जो कैरेक्टर्स थे, जिन्होंने एक्चुअल गेम के कैरेक्टर्स प्ले किए, वो भी सीरीज में है। तो स्पेशली कहूँगा कि अगर आप में पेशेंस है, बिकॉज जॉम्बी सीरीज या फिर ऐसी वाली सीरीज तो हम सब देखते हैं, बट अगर आप में पेशेंस है डेफिनेटली आप देखो ये सीरीज। एंड और अगर आप स्पेशली सब टाइटल लगा कर देखना पड़ेगा, तो जिनको नहीं होता तो उनके लिए तो है नहीं, बीइंग ऑनेस्ट। क्योंकि मुझे भी मैं भी अगर सीरीज देखता हूँ तो कभी कभी काफ़ी टाइम लगता है, मतलब सब टाइटल की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि अमेरिकन की इंग्लिश बहुत ख़राब है भाई, बीइंग ऑनेस्ट। उनकी एक्चुअल इंग्लिश तो है नहीं, जो भी हो। तो आप देख सकते हो डेफिनेटली। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं अबाउट दिस सीरीज कि ये किस चीज़ पे बेस्ड है एक्चुअली। ऐसी एपोकलिप्टिक सीरीज या फिर फिल्म आपको पता है काफ़ी बन चुकी है हॉलीवुड में, ये नया नहीं है। मतलब चाहे वो एक मेज रनर हो या फिर वर्ल्ड वॉर Z जो जॉम्बी को लेके थी, ऐसी काफ़ी सारी फिल्म सीरीज बन चुकी है। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, बट यहाँ पे जो चीज़ अलग है वो ये है कि ये बाकी सीरीज या फिल्म्स की तरह सिर्फ आपको जॉम्बी सी बार बार सीन्स या फिर खतरनाक एक्शन सीन्स वगैरह नहीं दिखाते। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ह्यूमन इमोशन। पूरी की पूरी सीरीज इसी पे बेस है। एक और एपिसोड अभी तक बाकी है लाना, बट मतलब मैंने सोचा कि चलो अब तक जो देखा 8 एपिसोड तक हम इसका रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ वैसा है नहीं। तो सिंपल सी जो आप देख रहे हो कि पेड्रो पास्कल और जो बेला राम से आई थिंक उसका नाम है, इन दोनों का आपने देखा होगा गेम ऑफ थ्रोन्स में। तो दे आर प्लेइंग द लीड कैरेक्टर। तो इसका काम है, पेड्रो का काम है उस लड़की को लेके फायरफ्लाइज नाम की एक कैंपिंग है, एक ग्रुप है जो डॉक्टर्स की ग्रुप है, जो इस वायरस का, जिस वायरस पे बेस होकर ये बन रही है सीरीज, कॉर्डिसेप करके है, हाँ कॉर्डिसेप करके जो वायरस है उसके ऊपर जो इफेक्ट आता है, फिर पूरा देश खत्म हो गया, फिर डेमोक्रेसी खत्म हो गई, फिर उन लोगों को वहाँ तक कैसे ये बच्ची को लेके पहुँचता है। दिस इज ऑल अबाउट द जर्नी। तो थ्रू आउट द जर्नी आपको ये इंडल्ज रखेगी डेफिनेटली, स्पेशली इमोशनली। अगर आप इमोशनली ऐसी सीरीज देखते हो डेफिनेटली दिस इज फॉर यू। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बट हाँ, एज आई सेड कि फॉर दिस सीरीज यू नीड पेशेंस, मतलब पेशेंस कसम से चाहिए, अदरवाइज ये सीरीज आपको उतना देर कनेक्ट करके नहीं रख पाएगी, जो एक्चुअल फैक्ट है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आफ्टर लॉन्ग टाइम। मतलब HBO के काफ़ी सारे सीरीज डिज्नी प्लस पे आ रहे हैं, यूफोरिया से लेके काफ़ी सारे कुछ आ चुके हैं, बट काफ़ी दिनों बाद मुझे एक ऐसी सीरीज दिखी जो अच्छी है। मतलब वी ऑल नो, स्पेशली इंडिया में गेम ऑफ थ्रोन्स की वजह से HBO की सीरीज को मैक्सिमम लोग आज के डेट पे जानते हैं कि HBO का वो शो था। अदरवाइज HBO के बारे में इतना लोग पहले नहीं जानते थे जितना हम लोग TV चैनल में मूवी वगैरह देखते उतना ही। तो इतना ही कहूँगा कि डेफिनेटली ये सीरीज आप देख सकते हो, विथ पेशेंस देखो। अगर सही नहीं लग रहा तो छोड़ दो, जैसा कि हमेशा कहता हूँ। ये थिएटर तो है नहीं कि आप निकल नहीं पाओगे फिल्म एंड तक, आप निकल जाओ जब आपको सही नहीं लगे कि नहीं ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है या फिर इतना भी इमोशन हमको नहीं चाहिए, तो आप इसको छोड़ सकते हो देखना। बट हाँ, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप टाइम दो, बिकॉज इट्स ए वेरी वेल मेड सीरीज। मतलब इसका विजुअल्स काफ़ी अच्छे, BGM वगैरह बहुत सही है, जो लुक्स है, मतलब जो जॉम्बी, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट जॉम्बी तो नहीं बोल सकते उन कैरेक्टर्स को, उनका सर अगर आप देखोगे तो वो एकदम अखरोट की तरह हो जाता है, ऊपर का सेल जैसा होता है ना अखरोट का, वैसे टाइप। तो थोड़ा अजीब सा शक्ल है, बट जो लुक्स जो मतलब बना है कैरेक्टर्स को वो काफ़ी सही है। अब उनके पास तो पैसा है तो बना देंगे। द सेट डिज़ाइन इज़ वेरी अमेजिंग। मतलब जो शहर दिखाएंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग, फर्स्ट सीरीज, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आई वुड से जाओ देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इतना ही बोलना था। दिस इज़ वन ऑफ द वॉचेबल सीरीज़। हाँ, अब ये लोग 2 पार्ट में लाने वाले थे क्योंकि ये जानबूझ के इन्होंने फिल्म नहीं बनाई ताकि इमोशन को बिल्ड कर सके। एंड आई होप कि एक और पार्ट आएगा बाद में, बट देखते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आई कैन से जाओ देखो। यहाँ तक कि पेड्रो या फिर
बेला, इन दोनों को भी फिल्म मेकर्स ने जिन्होंने बनाई, उन्होंने कहा था कि गेम मत खेलना, ताकि वो एक्चुअल में वो फील कर सके इस कनेक्शन को। तो जिन्होंने ये गेम खेला है उनके लिए तो डेफिनेटली एक हाईलाइटिंग पॉइंट है, बिकॉज इवन तो आपने वो गेम खेला हुआ, वन ऑफ आई मीन इस स्पेशली इसकी बात कर रहा हूँ, द लास्ट ऑफ अस, फिर भी आपको ये फिर भी जोड़े रखेगा, बिकॉज इसकी जो स्टोरी टेलिंग है बहुत डीप है एंड काफ़ी इमोशनली जो कनेक्ट करेगा ना आपके साथ, वो बहुत सही से करेगा अगर आप ऐसी सीरीज देखते हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना ही बोलना था, ज़्यादा टाइम नहीं खाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।